MDU रोहतक। तो चलिए करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पोप्स एडवाइस टू मैन इन द पोएम नो देन दाई सेल्फ। जो पोएम नो देन दाई सेल्फ अलेक्जेंडर पोप की, उसमें पोप क्या एडवाइस देता है मैन को। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज सम ऑफ द आइडिया ऑफ ब्यूटी एंड परमानेंस एंड ट्रांजिएंस एज टॉक्ड अबाउट इन द पोएम सोनेट 18 रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो सोनेट 18 में जो आइडिया सम अप किया गया है ब्यूटी को लेके, परमानेंस और ट्रांजिएंस को लेके, वो आपको डिटेल में पूरा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ड्यूक पुट फॉरवर्ड हिज डिमांड फॉर डाउरी। तो ये जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। ये आपको पूरा अटैम्प्ट करना है कि कैसे उसने डाउरी की डिमांड पूरी रखी मैसेंजर के सामने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द ह्यूमन कंसर्न इन पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। जो हमारी पोएम है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें ह्यूमन कंसर्न क्या दिखाया गया है वो आपको डिटेल में डिस्कस करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेंडर ऑपरेशन एंड पॉलिटिक्स इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम अनदर वुमेन। इट इज़ रिटन बाय इम्तियाज़ धारकर एज यू नो। तो इसमें आपको ये सारा का सारा बताना है, इसको डिटेल में आपने डिस्कस करना है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपने और क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एटलीस्ट समरी तो आपको हर पोएम की पढ़नी ही है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या अटैम्प्ट करना है, तो आप उसका समअप लिख के आएंगे तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ इन दिस मॉडर्न मैकेनिकल वर्ल्ड कमेंट। तो जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, तो क्या ये क्रिटिसिज्म है मॉडर्न मैकेनिकल वर्ल्ड का, इस पे आपको कमेंट करना है। तो बच्चों इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आएंगे। इनके अलावा भी आप और क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ें। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इस तरीके से आपको पैटर्न पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो और कुछ सिलेबस में इंग्लिश का है नॉवल कांथापुरा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मूवमेंट। तो इसमें कांथापुरा में क्या क्या इंसिडेंट्स हैं वो इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, डू यू एग्री। तो उसके जो है एग्रीमेंट में आपको उसको प्रूव करने के लिए आपको नॉवल में से एग्जांपल्स देने होंगे जो भी इंसिडेंट्स नॉवल में हुए हैं मूर्ति को एज अ हीरो डिपिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब हाउ विलेज कांतापुरा इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज। यहाँ पर आपको बताना है कि कांतापुरा जो है वो कैसे एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज है, जो दूसरे इंडियन विलेजेस को भी रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रतिनिधित्व करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इन डिटेल रोल एंड स्टेटस ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ कांतापुरा। मतलब कि डिटेल में बताना है जो भी फीमेल कैरेक्टर्स कांतापुरा में आए हैं, जिनका भी कैरेक्टर था फीमेल कैरेक्टर था, तो उनका डिटेल में आपको सारा बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पिक्चर डज रोल एंड स्टेटस ऑफ वीमेन इन कांतापुरा शो अबाउट द कंटेम्प्रेरी टाइम्स। मतलब कि जो समकालीन समय था, उस समय कांतापुरा नोवेल जब लिखा गया आज़ादी के समय से पहले, तो औरतों का क्या रोल और उनका क्या स्टेटस था सोसाइटी में, और स्पेशली कांतापुरा विलेज में, क्योंकि वो पूरे के पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है कांतापुरा जो विलेज था। क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा कि कांतापुरा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव इंडियन विलेज है, जैसा वहाँ होता था तो दूसरे विलेजेस में ऐसा ही होता था समकालीन समय में। तो ये आपको अच्छे से डिस्कस करना है पूरा का पूरा। तो ये हैं बच्चों आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अलावा आप और दूसरे क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे, आपको वो भी पढ़ने की ज़रूरत है। ये है कि गुड मार्क्स हम इंग्लिश ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में कैसे स्कोर करें, क्योंकि ग्रामर में जब आप अच्छे से करते हैं तो आपके मार्क्स तो वहाँ पर फुल आते हैं। अगर आपका ठीक है तो आंसर, वहाँ पर मार्क्स कटने की गुंजाइश होती नहीं है। तो इसलिए ग्रामर प्रैक्टिस और ग्रामर पार्ट रहता है। तो चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश या हिंदी ग्रामर में। तो सबसे पहली टिप है बच्चों, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ग्रामर आपको आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्शन आएगी, आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे, आंसर्स ज़्यादा राइट होने की संभावना रहेगी। आप खूब एग्जाम्पल्स करें, जैसा कि हिंदी में भी कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। मतलब कि आप जितनी प्रैक्टिस करते हो तो जिसकी मति, मतलब कि जिसका माइंड नहीं भी चलता है, जड़ होता है, वो भी काम करने लग जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कैसे,
रसरी के आवन जावन से शिल्प पर पड़त निशान। कि जैसे आपने कुएं में देखा होगा, रस्सी खींच के जब हम पानी निकालते हैं तो उस पत्थर पर जहाँ से रस्सी बार बार आती जाती है वहाँ भी रस्सी निशान कर देती है, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, लेकिन प्रैक्टिस से बार बार करने से शिल्प पर भी निशान पड़ जाता है। फिर एक और टिप ये है हमारे इसमें कि प्रैक्टिस एज मैनी सैम्पल पेपर्स एज यू कैन। जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आपको करनी ही चाहिए। Attempt chapter wise questions so that all topics can be covered. चैप्टर वाइज ग्रामर का एक एक चैप्टर ले लीजिए और उस टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस कवर करेंगे तो आपका कोई भी पोर्शन नहीं रहेगा। जैसे कि टेंस, जेरेंड, इन्फिनेटिव्स, प्रपोजिशंस एट्सेट्रा, जो भी आपके सिलेबस में ग्रामर प्रेस्क्राइब्ड है उसकी प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कीजिए आप। तो उससे क्या होगा कि आप बहुत परफेक्टली कर पाएंगे। इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग एज वेल। राइटिंग स्किल्स तो पेपर के हिसाब से आपकी अच्छी होनी ही चाहिए और राइटिंग भी आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, जिससे कि स्कोरिंग ज़रूर बढ़ती है। अटैम्प्ट योर पेपर नीटली। ग्रामर में कई बार मैंने देखा है कि बच्चे लिख के उसको काट के सही को भी गलत लिख देते हैं, फिर गलत को काट के फिर एक बार और कुछ और लिख देते हैं, तो मतलब सही को भी काट देते हैं। ओवर राइटिंग और कटिंग्स को अवॉइड कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप इज़ अटैम्प्ट योर पेपर विद पेशेंस। पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ें पहले इसमें क्या पूछा गया है ग्रामर में भी, और फिर उसको अटैम्प्ट करें। होच पोच में आप गलत कर देते हैं, कटिंग्स करते